हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी बजे हैं सुबह के 8 और अभी महेश बना रहा है अंदर किचन में खाना और बुआ जी चले गए हैं घास लाने के लिए। और ये बिल्ला मेरा पीछे नहीं छोड़ रहा, इधर कहाँ गया? पीछे ही नहीं छोड़ रहा। क्यों नहीं छोड़ रहा पीछा? क्यों नहीं छोड़ रहा तू मेरा पीछा? अभी मैंने इसको अपनी गोद से हटाया, ये तो गंदे पैर लेके मेरी गोद में बैठ रहा था और मार भी पड़ी। अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा, मार खाने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहा। गंदा बिल्ला को अंदर बताती हूँ कि महेश क्या कर रहा है। अभी वो तड़का लगा रहा है, आज लौंग की दाल बनेगी तो उसको तड़का लगा रहा है वो। फिर चावल भी रख देगा साथ साथ में। और जब तक खाना बनेगा तब तक बुआ जी भी आ जाएंगे। और मैं तो नहा धो के बढ़िया फ्रेश हो गई हूँ। उसके बाद महेश नहाएगा, फिर उसके बाद जब बुआ आएंगे तो बुआ जी नहाएंगे। देखते हैं, अगर जो पहले आ गया वो नहा लेगा पहले, जिसका काम पहले फ्री हो गया, जल्दी हो गया। देखो उसको, देखो 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 इसको देखो, पीछा ही नहीं छोड़ रहा। अब बैठा उधर जाके माऊ हाँ, ये देखो 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 देखो। हाँ, क्या चाहिए तेरे को? इसको बराबरी करनी है। देखिए तू ऊपर को होंदा पौंदा एठो। नो नो, ऐसे चिड़न चाचड़ पड़े हैं इसको ना, गाय को जैसे पड़ते हैं ना वो वाले गुज्जे पड़े हैं इसको। कल निकाला था मैंने इसका, एक छोटू सा था इतना कर। बिल्लियों वाले तो पड़े ही गुज्जे हैं, पर गायों वाले भी पड़ गए हैं। एक रेंच है उधर, इस बेचारे के बाल ही निकले जा रहे हैं कई दिनों से, शायद आजकल झड़ते होंगे बाल। इसको भी बेचारे को चिड़न चाचड़ बड़े पड़े हुए हैं। कल भी खुड़ रहा था, मीन्स खारिश दे रहा था। तो आज का मौसम कुछ ऐसा है, धूप ही है वैसे तो काफ़ी, थोड़े थोड़े बादल दिख रहे हैं, बट धूप होगी और काफ़ी धूप होगी। और इनका सूरज गाइस इस साइड से निकलता है, राइट साइड। हमारा भी राइट से ही निकलता है, इसी साइड से निकलते हैं सबके, क्या मतलब। मुन्ना साथ में चलना है इसको, साथ में साथ में। इसके गाने तो भाई कंपलसरी होते ही हैं साथ साथ में। कोई काम कर रहा हो तो गाने ज़रूर होते हैं, वो भी इंग्लिश। देखो कैसे घूमा हुआ है, पता नहीं क्यों। और गाइस ये वो अरबी के पत्ते जो बुआ जी कल जंगल से लेके आए थे, पता नहीं सारे लेके आए हैं, मेरे ख्याल से नीचे वाले लेके आए होंगे ये। नहीं, सारे होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि पिछली बार लाए थे तो वो बच्चे कहाँ थे, मेरे को तो नहीं लगता कोई बच्चे थे। ये है, और साथ में ये धतूरे का वो है कटिंग। धतूरे की कटिंग है ये, इसको मैं घर लेके जाऊंगी, तो इसलिए बुआ जी लेके आए हैं कल के। इनको लगाएंगे अपने घर में, इतने मस्त फूल लगते हैं इस पर। अब देखो कैसे महेश के मुंह के सामने बैठ गया जाके, कैसे बैठा है। मेरे से पता नहीं क्या लगा है, तेरे को पता तो नहीं लग गया मैं घर जा रही आज? क्या पता तब नहीं छोड़ रहा मेरा पीछा। इतने दिन से तो था नहीं ऐसा लिमड़ा हुआ मेरे से। साफ तो नहीं दिख रहा, पर चलो जो भी है दिख रहा है। इसको भी शायद मुझे लगता है पता लग गया होगा कि मतलब घर जा रही है आज। कुत्ते बिल्लों को ज़्यादा जल्दी पता चलता है ना, घर जाने का तो नहीं लगता, ऊपर जा रही हो तो तब लगता है, पता नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चलो ये देख लो गाइस, रेंचो को महेश का डॉगी पेट, महेश का पेट। बेवकूफ कहीं का, ऊपर को छलांगे मार रहा है पागल। ऐसे ऐसे भौंकता नहीं है ये, मैंने इसको मारी ना तब वो भौंक रहा है कि क्या हुआ, तब भौंका है, नहीं तो ये भौंकता नहीं है बिल्ली को देख के या बिल्लू को देख के। फ्रेंड्स बन गए हैं ये लोग। ये तो मैंने इसको डांट मारी ना, अभी मारा इस बिल्ले को, तब भौंका है। चला, बड़ा प्यारा सा कुत्तू है, इतने अच्छे बाल हैं इसके, बस झड़ रहे हैं आजकल। कैसा बैठ गया शांति से।
गाइस अभी पता, वो जो बिल्ला है महेश्वरी का, वो इधर ऊपर को चढ़ रहा था, तो फिर मैंने उसको मारी और नीचे उतारा, मतलब ऐसे थप्पड़ की मारी उसको, हाथ के मारी। तो फिर उसके बाद इस रेंचो ने देखा कि पता नहीं क्यों मारी इसने, तो इस बेचारे को भी ऐसा हो गया कि नहीं कुछ तो हुआ, कुछ तो हुआ। तो इस वजह से भौंका, मतलब पता नहीं अब मुझे भौंका या फिर बिल्लू को देख के भौंका कि हाँ ऐसे क्यों चढ़ रहा है पता नहीं अब। तो उस वजह से भौंका है, नहीं तो ऐसे नहीं भौंकता है ये। अगर इसके मुंह के सामने से भी ये बिल्ला चला जाए ना तब भी नहीं भौंकता है। अब नहीं आएगा वो बिल्ला मेरे नज़दीक। मार खाइए उसने, चला गया अब। तब भौंका था, ऐसे नहीं भौंकता है वो उसको। ऐसे तो इसके मुंह के सामने से भी चले जाए, इधर उधर से भी घूमा रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसको, आराम से बैठा रहता है। इतना प्यारे हैं दोनों, फ्रेंड्स बन चुके हैं दोनों। ऐसे बोलते कुत्ता बिल्ली की बनती नहीं है, पर इनकी बनती है एक दूसरे के साथ। अगर पेट हो ना दोनों ही तो फिर बन जाती है उसमें। फिर से आ गया मुंह के सामने, इसको यही लग गया पता नहीं ऊपर चढ़ेगा। चढ़ा ना मैं थप्पड़ मार दे तेरे को। बैठना तो शांति से बैठना, नहीं तो चलो गया उधर। हाँ वहीं पे बैठ जा। गाइस अभी ना शरारती बच्चे आ रहे हैं ऊपरले घर के, जिनको मैंने बोला था किसी एक ब्लॉग में, मैं क्या ऐसे शरारती से बच्चे हैं जवाब देते हैं पुट्ठे आगे से। पिछले कल ना ये मतलब बैडमिंटन खेल रहे थे और जो शटल है वो नीचे गिर गई थी बुआ जी के खेत में। बुआ जी ने कितनी बार इनको मना की कि इधर मत खेलो मेरे खेत में, मतलब एकदम मतलब हमने मक्की लगाई है तो फिर वो सारी तुम दबा रहे हो, वो ख़राब हो जाएगी फसल, तो इधर मत खेलो तुम लोग। इतनी बार मना की, बार बार शटल नीचे गिरती है बुआ के खेत में, बार बार गिरेगी बार बार गिरेगी। फिर लास्ट में बुआ जी ने पता क्या किया, लास्ट में बुआ जी ने वो उस खेत में, अपने खेत में जो जब शटल गिरी तो बुआ जी ने खुद ही वो उठा दी और फिर बुआ जी इधर ले आया घर को। अब कल थे ये 3 बच्चे थे, कल चौथा नहीं था इनके साथ। अब वो चौथा लड़के को और साथ में लेके आए हैं, पिदने पिदने छोटे छोटे ही, पर ऐसे लेके आए उस चौथे को जैसे पता नहीं कि इनका बॉस है कि क्या है। मतलब अभी मैं देख रही हूँ मैं कि ऊपरले घर से आ रहे हैं वो शरारती 4 बच्चे। देखा तो हमारी मतलब जो गौशाला है बुआ उड़ी की, वहीं से लगे हैं नीचे आने, तो मुझे लगता है कि यहीं आ रहे हैं वो, यहीं आ रहे हैं उन्हें, हाँ यहीं आ रहे हैं। और वो बड़ा चौथा बच्चा जो कल इनके साथ नहीं था, वो चौथा वाला जो लड़का है उसको लेके आए हैं, बड़े आगे आगे चलाया है वो। और फिर ऐसे अकड़ दिखाते हैं, अभी भी ऐसी अकड़ दिखाएंगे ना। अगर वीडियो बनाना पॉसिबल रहा तो फिर मैं आपको बता दूँगी, अगर नहीं बता पाई तो फिर तो ऐसे ही बता दूँगी कि इन्होंने क्या क्या किया। वैसे ट्राई करूँगी कि मैं अगर बना पाऊँ तो। अभी बुआ जी यहाँ पे है, रेंचों से डरते हैं। अब इस साइड तो शायद ही आएंगे ये, अब देखते हैं किस साइड से आते हैं। और दूसरी साइड को डोर बंद है। पहुँच गए थे अभी, वहाँ पहुँचे थे, पहुँचने वाले होंगे यहाँ भी। ऊपर है, छत के ऊपर है वो ऊपर। किती मागे म्हणजे काय पता तू घड्यावनं मागले म्हटले नाही म्हणत या होता काय तो ठेवतो उठलं कडे म्हणजे का पता ते समाधान आहे साठी आई जेवायचं गाइस नीचे नहीं आया वो, बुआ जी के ऊपर लेंटर पे खड़े हुए हैं और वहाँ से नीचे को बुआ जी को आवाज़ें लगा रहे हैं। आए होंगे आई थिंक, नीचे आ गए होंगे क्योंकि बुआ जी ने बुलाया इनको कि नीचे आ जाओ। पर बुआ जी ने ये नहीं बोला कि शटर इनके पास है, बुआ जी ने बोला कि शटर मैंने फेंक दिया है। और वो जो काम चल रहा था ना पिछली साइड को, वहाँ पर वो काम चला हुआ था और उन्होंने पूरा मटेरियल गिराया नीचे को और वो शटर उनके साथ चलेगी। और ऐसा जल्द बच्चा है ना, बोलता है कि मेरी शटल थी वो, किसी और की नहीं थी, मेरी थी। ऐसे पागल बच्चे हैं ना, दरवाज़ा ऐसे जोर जोर से खटखटा रहे हैं, पागल कहीं के, पता नहीं कैसे बदतमीज से बच्चे पैदा किए हैं। बोलू तीन बड़ा कुकरा
ऐसे शरारती बच्चे हैं ना गाइस। अब और नहीं सही ये कुत्तों को लग रहा है खेल रहे होते हैं खाने को आना ना लगना पता कुत्ते को मारते हैं तो गाड़ी चिढ़ा रहे हैं वो कुछ कर रहे हैं ऐसे बदतमीज से बच्चे हैं ना बहुत ज़्यादा बदतमीज बच्चे हैं सबसे ज़्यादा। सो गाइस अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ घर जाने के लिए और बुआ जी और महेश भी जा रहे हैं मेरे साथ रिवालसर तक, तो वो भी रेडी हो रहे हैं, हो ही गया लगभग वैसे, बट अभी नीचे से आएंगे अभी। और मेरा सारा का सारा सामान भी पैक है यहाँ पे और मेरा पिट्ठू बैग, तो अभी चलते हैं। और अभी दादाजी की कॉल आई थी कि वो भी रिवालसर में पहुँच चुके हैं मेरे को लेने के लिए। पता नहीं क्यों भाई इतनी बड़ी हो गई हूँ अभी तक, जब छोटी थी बल्कि तब उतना ध्यान नहीं रहता था, अभी इतनी बड़ी हो गई तब ज़्यादा ध्यान रहता है उनको मेरा, इतना ख्याल, मतलब ही न्यूज़ें ज़्यादा देखते हैं ना क्योंकि, तो फिर आजकल वैसे ही चली होती है न्यूज़ें, उस हिसाब से फिर चलो केयर है वो तो अपने बड़ों की, क्या बोल सकते हैं, पर मुझे नहीं चाहिए। अच्छी बात है वैसे तो केयर करनी चाहिए, बट बड़ी हो गई हूँ यार मैं, मतलब अच्छा नहीं लगता अब कि इतनी बड़ी हो गई हूँ कि दादाजी लेने आ रहे हैं, अच्छा नहीं लगता, काफ़ी बड़ी हो गई हूँ। अकेले आ सकती हूँ मैं, लोग महेश रिखे, हनीस रिखे शिमला सोलन से अकेले आ जाते हैं, ये तो फिर भी रिवालसर है, क्या करे, पर बड़ों की केयर का। मेरी मम्मी ने ऐसे ही बता रखा आज दादाजी को कि वो आ रही है आज, और दादाजी पहुँच गए मेरे से भी पहले, शायद अभी तो लगभग आधा घंटा हो ही गया होगा कॉल किए उन्होंने, आधे घंटे पहले में भी कॉल की थी उन्होंने, बोलेंगे अभी तक नहीं पहुँची, तो अभी चलते हैं। ये है एक ये बस था, और ये तो बुआ जी का पर्स है। सुंदरनगर कितने बजे जाएं? बुआ जी भी रेडी हो चुके हैं, महेश का इंतज़ार है अब, फाइनली लाट साहब जी आ गए। देखो गाइस, इस वाले फ्लावर की कटिंग दी महेश ने मुझे जल्दी में, और यहाँ पे मिर्ची लगाई है इन्होंने, वहाँ पे भी कुछ संतरे की बुटियाँ हैं, वहाँ एक तो दिख भी नहीं रही, वहाँ है, अगर लाइट जल गई ज़्यादा, वहाँ है देखो। तो अभी बुआ जी भी रेडी हैं, एक मिनट, बाय बाय, आना परली साइड क्या नवाल को तू से आया सोलन जाना तो पहले आया सच्ची। ओके आप वहाँ 4 दिहाड़े नहीं चली पाऊँ आज सर मत को रोक लो भी 15-20 दिहाड़े आप तो 4 दिहाड़े तू सर मत मन आप पूरे थे लगा अच्छा झूठा इल्जाम लगाया करा मेरे पर। 4 दिहाड़े बड़ा भारी जाए बस चली आना बता ना सर मत महीना बोला रहने दो, इसका मन लगता है वहीं पे, आपके सामने शर्मा रहा है तो रहने दे, हूं भी आना पेपर दे देना ब्यागा है सामने चल जा, ठीक है हाँ ठीक है। गाइज आपके सामने इसने बोला, अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं आप सर। बातें सुनाते हैं फिर नहीं जाओगे। अच्छा हमारे घर ना आए फिर हम बातें सुनाते हैं, आप भी मार को सुनाया करो। ऐसा चंट है ना चालाक खोपड़ी। सच्ची है बोला ठीक नहीं, पर आसेड़ा बोला है कि बोलू इतना बड़ा हो गया पर अजय भी आवा कई मठे हुआ है कि नहीं आंदे, आसेड़ा बोला है। बच्चे साथ छाड़ने वाले नहीं है। हन्नी भी तेड़ी आई दोनों अच्छे दो तू दोती हैं नानी लग रहे हुआ बोल दे कि बर्थडे हुआ है बच्चे फिर नहीं आंदे इनको भाई जो लग रहे हुआ बोल देना, फिर ते मम्मी बोल रहे हैं नहीं हंसर नहीं है बोलूँ आवा बोले। गाइस देखो वेदर अभी यहाँ ऊपर, और फिर रिवालसर को जाएंगे और रिवालसर से बस पकड़ेंगे मंडी के लिए फिर। सो गाइस अभी हम रोड के पास पहुँच गए हैं और यहाँ से बस पकड़ के पहुँचेंगे रिवालसर, फिर रिवालसर से मैं बस पकड़ूंगी मंडी के लिए। अभी दादाजी को देखना पड़ेगा कि कहाँ जैसे खड़े होंगे वो। वैसे तो रिवालसर का मतलब बस स्टैंड उतना वो बड़ा नहीं है कि वही यहाँ गायब हो जाए सब, ऐसे मिल ही जाएंगे वहाँ पे, फोन करो चाहे नहीं करो फिर भी मिल ही जाएंगे। वो जी वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं, अभी रील बनवा रहे थे महेश से, इसने पता नहीं पूरा फोन ही ला दिया। वो जी बोलते कि कैसा हो कैसा वीडियो बनाता है तू, अभी हम फिर से पकड़। कितनी तेज धूप है आज गाइस, वहाँ लगा होता है काम।
तक है अंजलि। कितनी तेज धूप है। सो गाइज फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ और अभी 2:30 बजे होंगे मे बी, क्योंकि 2 की बस में मैं घर आई हूँ। और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना आज, हद से ज़्यादा गर्मी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ऊपर से घर पहुँचते ही क्या देखती हूँ मैं, लाइट ही नहीं है। मतलब एक तो इतनी गर्मी लग रही है, ऊपर से लाइट भी नहीं है। और पता नहीं क्यों आज बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइज, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा गर्मी है आज। मतलब अभी मैं कपड़े वगैरह चेंज करके फ्री हुई हूँ। बाकी मौसम हुआ तो है वैसे बारिश वाला, हो जाती तो ठीक था, क्योंकि 2 दिन इतनी गंदी वाली गर्मी हुई है ना, इतनी तेज़ गर्मी कि अब तो ऐसा लग रहा है कि बारिश ही हो जाए तो ठीक है। बहुत बुरे हाल है। अभी मैं मुंह धो के आई और अभी मुझे ऐसे गर्मी गर्मी सी लग रही है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा गर्मी लग रही थी, हद से ज़्यादा। तो आज दादाजी पल्लम लेके आए हैं, तो इन पल्लम को खाते हैं। सेंट रोज़ा या पल्लम जो भी होता है, ये मुझे आज तक इनका मतलब डिफरेंस ही समझ नहीं आया कि क्या सेंट रोज़ा होता है और कौन सा पल्लम होता है। और मम्मा तो अभी सोए हुए हैं, तो क्यों डिस्टर्ब करना, उनको सोने देते हैं। जब उठेंगे तब बात करेंगे उनसे, तब मिलेंगे उनसे। बाकी आमा जी से मैं अभी मिल गई हूँ बाहर, और दादाजी खाना खा रहे हैं। मामा ने मुझे भी बोला वैसे तो तू भी खा ले खाना, मैं क्या नहीं, मैंने नहीं खाना। एक देखो मैं घर पहुंची नहीं कि बिल्ली के फिर से वही नखरे शुरू हो गए, ड्रामे फिर से वही शुरू हो गए। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो इसको, फिर से खिड़की के ऊपर चढ़ के, इसको मैं दिखती नहीं हूँ बस तभी इसके ड्रामे शुरू होते हैं। ऐसे इतने दिन मेरे को नहीं लगता इसने किए होंगे ड्रामे। अब देखो आज मैं दिखी हूँ कि घर आ गई हूँ तो कैसे चढ़ी है। अभी आपको आवाज़ कम आ रही होगी क्योंकि मम्मा ने ये वाली खिड़की ना खुली होती थी बाहर वाली, तो मम्मा ने ये दोनों खिड़कियाँ बंद कर दी है। इस साइड वाली तो चलो बंद थी पहले भी, बट ये वाली खुली होती थी तो ये भी बंद कर दिया, तो इसकी आवाज़ ज़्यादा नहीं सुनाई दे रही। ऐसे तो इस बाहर वाली खिड़की के ऊपर चढ़ती थी ऐसे ऊपर वाले जाके। देखो चलती हूँ बाहर, करती हूँ इससे लाड प्यार छोड़ा मचा मुन्नू क्यूटी। इतना मिस किया ना गाइज मैंने इसको, जब मैं बुआ और के बिल्लू को देखती तो मैं इसको बहुत ज़्यादा मिस करती थी, हद से ज़्यादा मिस करती थी मैं इसको, जब भी मैं बुआ जी का बिल्लू देखती थी। और आज जैसे वो लाड प्यार कर रहा था ना मेरे साथ, तो फिर मुझे इसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। मैं क्या चलो थोड़ा सा टाइम रहा और फिर से मिलूंगी। और अभी निकारी गंदी सी बिल्ली, गंदी बिल्ली, अभी मैं इससे लाड प्यार कर रही थी। वैसे तो कपड़े मेरे नए थे तो मैंने ज़्यादा मतलब खास वो कपड़े के नज़दीक नहीं आने दिया इसको, बट मतलब भाग रही, भाग क्या रही थी, मतलब गुज्जा पकड़ रही है बाहर। एक टिटड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, बाकी उसको पकड़ रही थी। ऐसा नहीं कि भाई मैं इतने दिनों के बाद आई हूँ मुझसे मिल ना, इसको टिटड़ा चाहिए खाने के लिए। खाना इसने आया नहीं, बस वो मार देना और साइड में फेंक देना। तो अभी चलती हूँ, उससे थोड़ा बहुत लाड प्यार करती हूँ और अम्मा जी को थोड़ी बहुत चीज़ें देती हूँ अगर अम्मा जी के खाने लायक हुई। मेरे को याद ही नहीं रही थी कि मूंग दाल लेनी है अम्मा के लिए, पर देखती हूँ अपनी जो मैं लेके आई हूँ उसमें से कुछ दे दूँ मैं अम्मा जी को, खा लें अगर अम्मा तो चलते हैं बाहर। बाकी लाइट तो है नहीं कि यहाँ मैं बड़े पंखे के नीचे आराम से लेट जाऊँ, तो इससे अच्छा तो बाहर ही चलती हूँ, अम्मा के साथ ही बैठती हूँ। इनको ले चलते हैं साथ में खाने के लिए। और गाइस 12:30 की बस ना मुझसे बिल्कुल रत्ती से, बोलो रत्ती से 1-2 मिनट का फासला रहा था, बस 1-2 मिनट से ही छुट्टी है। 12:30 पर शेरी मंच के पास पहुंची थी रिवाल्सर वाली बस। मैंने सोचा बाईपास होके आएगी तो मैं बाईपास के पास ही उतर जाऊंगी, बट ऐसा हुआ ही नहीं। वो दूसरे जेल रोड होके आई, फिर जेल रोड होके आई तो फिर वो शेरी मंच के पास से 12:30 बजे पहुंची। तो फिर भी ऐसा होता है कि क्या पता लेट जाए कई बार, तो लेट नहीं थी आज बस, मेरे को लगता है टाइम से पहले ही निकल गई होती बल्कि, तो क्योंकि मैं देखती रही, या हो सकता है जब हमारी बस स्टैंड से बाहर थी, क्योंकि बाहर उतारते नहीं हैं वो, तो उस टाइम पे क्या पता निकली हो, क्योंकि काफ़ी बसेस उस टाइम पे निकल रही थी बाहर को, तो उतना पता नहीं लग रहा था उस भीड़ में। तो अभी क्या बोल सकती हूँ मैं, मतलब किस्मत देखो, मतलब 1-2 मिनट से सिर्फ बस छूटी है, 1-2 मिनट से। दादा तो खुद आराम से शेरी मंच के पास ही उतर गए थे। बोला था वैसे तो मुझे भी कि तूने कुछ खाना तो नहीं है, मैं क्या नहीं, मैंने नहीं खाना कुछ, आप जाओ आपका जो काम है। तो फिर
कुछ बोतल वगैरह लस्सी ली होती है अपने किसी फ्रेंड के लिए, तो फिर उसे बोतल लेने गए होते तो, और साथ में सब्जी सुब्जी भी लेके आ गए। वह तो वहाँ उतर गए थे, मैं बस स्टैंड में बैठी रही कितनी देर तक। वैसे तो टाइम से ही आ गए थे दादाजी, ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी आधा कर घंटा तो वेट किया ही है मैंने बस स्टैंड में। फिर बस लग भी गई थी 4160, बट हम बैठ ही रहे क्योंकि वहाँ पर ड्राइवर कनेक्टर ताश वगैरह खेल रहे थे, तो थोड़ा मतलब हमने भी सोचा कि फिर वो डांटते हैं कि अभी आपका टाइम नहीं हो, पहले कहाँ आ गए। तो फिर हमने थोड़ा वेट किया 1:30 बजने का, कि 1:30 बजेंगे फिर हम जाएंगे। तो फिर दादाजी खुद तो नहीं गए क्योंकि ये ड्राइवर कनेक्टर इनको पहचानते हैं, तो फिर नहीं तो फिर दादा के साथ मजाक लग जाते करने या फिर कुछ भी मतलब बोल देते, तो इसलिए दादाजी पीछे ही रहे। बाकी सवारियों को आगे भेजा कि आप जाओ। फिर थी 4-5 लेडीज़ वगैरह, दीदियाँ वगैरह भी थी कुछ, तो हम गए। बाकी उन्होंने लॉक लगाया था आगे वाली खिड़की पे, मैं इतनी डिटेल में बताती क्यों, पर जो भी है तो लॉक लगाया था। फिर उन्होंने वो खोला कि एक आंटी पीछे से चल पड़ी थी, अंकल बोलता कि आगे से आओ, आगे से कहाँ से आना, आगे से तो लॉक लगा था। फिर उन्होंने खोला वो लॉक, फिर खुद भी निकल गए वहाँ से बस से बाहर, फिर सवारियों को बैठने दिया। बट वहाँ पे भी इतनी गंदी स्मेल थी ना। स्टार्टिंग में वो जो टावर जैसा बना है ना अब नया सा, जहाँ से बस एंटर होती है वहाँ पे साइड में सब टावर बने, बस टावर के साथ में ही वो बस लगाई थी अंकल ने, और इतनी ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी और साथ में स्मेल इतनी गंदी आ रही थी। और बेचारा ड्राइवर अंकल भी बोलता, ड्राइवर अंकल तो और ही थे कोई, आई थिंक एक्सचेंज की हो या ड्यूटी उन्होंने, या फिर दूसरा कोई अंकल था, वो भी बोलता बेचारा इतनी ज़्यादा गर्मी है। कंडक्टर आता वो भी यही सेम चीज़ बोलता है कि इतनी ज़्यादा गर्मी है आज, हद से ज़्यादा गर्मी है। कैसी गर्मी है, तो वैसी गर्मी है गाइस आज, हद से ज़्यादा गंदी वाली, पसीने वाली। तो बट रिवाल्सर से मुझे बहुत अच्छी बस मिली थी, मस्त। वहाँ पे अगर धूप भी आने, और गाइज ना इन रिवाल्सर वालों की बसों का ना, शिवालिक बस, अगर हम उस दिन शिवालिक बस में मतलब बुआ जी के घर गए थे, तो उन्होंने 60 रुपये लिए थे, 60 रुपये दोनों के, दादाजी और मेरे। 60 रुपये दादा के, 60 रुपये मेरे, 120 रुपये। और आज हम दूसरी बस में आए, बल्कि थी वो शिवालिक बस से भी ज़्यादा फैंसी, तो बल्कि शिवालिक बस वो नई बनी है ग्रीन कलर वाली, तो उससे ज़्यादा फैंसी वो आज वाली बस थी। पर वो इतनी अच्छी बस थी, बट उन्होंने फिर भी 50 रुपये लिए। और शिवालिक वाला उस दिन बहस कर रहे, नहीं 60 ही लगते हैं, आप पता नहीं किधर जाते हैं, किस में जाते हैं, बदतमीज सा। ऐसे गंदे से हैं, अपने ही रूल बना रखे हैं उन्होंने, बदतमीज। और आज वाली बस बड़ी सही थी, वहाँ पे पर्दे भी लगे थे मस्त, और गाने भी थे बस में, और पर्दे भी थे साइड में लगे हुए कि अगर धूप आए तो फिर पर्दा लगा दो, बढ़िया मस्त थी। पर मज़ा आ गया उस बस में आके। बस वो चीज़ गंदी हुई कि बाईपास होके नहीं आई, 12:30 की बस में पहुंचना था मैंने घर। इतनी देर को मैंने आराम से सो भी गया होना था, पर अब सोना क्या। अब चलिए चलते हैं बाहर। 4 मिनट का ब्लॉग तो यहीं बन गया मेरा, बात करते करते ही आपको पूरा दिनचर्या बताते बताते। और बुआ जी को गाइस रिवाल्सर में थोड़ा काम था, बैंक का भी थोड़ा, और बाकी कुछ और काम भी था उनको। ऐसे गाइस देखो, रोज़ ये ना मम्मा के साथ गौशाला जाती थी, जब मम्मा गौशाला जाते थे। अब इसको पता है कि आज मैं घर आ गई हूँ, तो आज नहीं, आज यहीं बैठी हुई थी बाहर बेड के पास, आज नहीं गई। अब इसको मैं दिखी हूँ ना, अब कुछ और दिख गया इसको। अभी मैं दिखी इसको रसोई से बाहर निकलते, तो आ गई मेरे पीछे पीछे कि हाँ कहीं जा रही है, मुझे भी ले साथ में। अब कुछ दिख गया है उसको उधर, अब नहीं आ रही पीछे से। देख माऊ, जाना तूने, अब कुछ दिख गया, अब नहीं आएगी, गई मैं तब, बाय। अब कुछ दिख जाए ना, अगर इसको पकड़ने के लिए गुज्जा गाजा या कुछ कोई भी इंसेक्ट, तो तब नहीं जाती किसी के साथ। आई देखो इसको देखो, ऐसे रोज मम्मी के साथ आती थी। आज मैं क्या आई हूँ घर को, बस आज मेरे पीछे रहने इसने, मेरी प्राण खाने इसने। पर अच्छा लगता है गाइस, मतलब बहुत क्यूट है ये, मज़ा आता है ऐसे, मतलब साथ में रहती है तो अकेलापन महसूस नहीं होता। बिल्लियों को साथ में रखना चाहिए। और गाइस अभी हमने खाना वगैरह बना दिया है। खाना क्या मतलब, रोटी थी बनाने को, तो रोटी बना दी है। बाकी दाल सुबह की थी, इन्होंने भी रौंगी की दाल ही बनाई थी। मतलब मैं बोल रही हूँ इतने दिनों के बाद घर आई हूँ, कुछ अच्छा बनाते, रौंग बना रही है। अब कैसे पकड़ूँ, रौंग बनाया देखो, सोचो आप, मतलब भाई बेटी घर आई है इतने दिनों के बाद, इतने दिन तो क्या मतलब भाई 5-6 दिनों के बाद आई है, तो कुछ बना देना था मेरे लिए। नहीं, सुबह की दाल को तड़का लगाएंगे और वही खिलाएंगे मुझे। कोई बात नहीं, अभी पापा जी से नहीं मिली मैं, पापा जी आए नहीं है ना, अभी आएंगे तो। मिस किया आपने मेरे को कितना,
देखो कैसे ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं यहाँ ऐसे मिस किया और ऐसे उड़ा दिया मैंने तेरे को। इसने किया मिस मेरे को कैसे? मम्मा बोलते हैं इसने तो बहुत किया तभी तो तेरा पीछा नहीं छोड़ रही आज। ऐसे मम्मा हम मेरे साथ जब मैं नहीं होती थी ना तो क्या ये वो करती थी, खिड़की के ऊपर चढ़ती थी, खिड़की के ऊपर चढ़ती थी, खिड़की के ऊपर चढ़ती थी। नहीं आज चढ़ी थी गाइस, देखो मैंने बोला था ऐसे नहीं चढ़ती थी ये खिड़की के ऊपर, पर जब आज मैं आई हूँ ना तब ये मेरी खिड़की के ऊपर चढ़ी है। ऐसे इसको पता था इतने दिन से ये है नहीं घर में तो कभी खिड़की के ऊपर नहीं चढ़ी, और आज जब देखा इसने कि घर वापस आ गया तो खिड़की के ऊपर चढ़ी थी। इसको ऐसी लगी थी कि अब निकल बाहर, अभी इतने दिनों के बाद आई है तो मेरे साथ ही रहे। तो अभी मम्मा ने एक गोश्तू दिया है, उसको जलाती हूँ। गोश्तू दिया है, उसको जला के लेके आती हूँ। ये बहुत ज़्यादा मच्छर है यहाँ पे, काटते हैं फिर वो डिस्टर्ब करते हैं गाय धोने में भी, गैयों को भी, और जो गाय का दूध निकालते हैं उनको भी। ये देख लो गाइज बड़े दिनों के बाद इनको। हेलो जो जी, खरी बड़ी हुई बड़ी लग रही है मेरे को आज। मेरे को ना गाइज अभी हुए 5-6 दिन है मेरे को गए हुए, 5-6 दिन के बाद ही आई हूँ, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, पर फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने टाइम के बाद आ रही हूँ मैं, और हर चीज़ मेरे को बड़ी बड़ी लग रही है। अभी मैंने भिंडी देखी उधर, कल बताऊंगी आपको, वो तो मतलब व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। भिंडी देखी वो भी लंबी लंबी, बाकी जो बेले देख रही हूँ वो भी लंबी लंबी, मतलब हर चीज़ लंबी लंबी लग रही है मुझे, होता होगा शायद। और गाइज आज व्लॉग बहुत लंबा भी हो गया है, तो आज का व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट गाइज। अभी तो गुड इवनिंग हुई है पर चलो गुड नाइट।